तो आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं, कुछ अंश भी हैं। देखते हैं कि इस किताब के ज़रूरी आइडियाज़ क्या हैं, ताकत क्या है और कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, उन पर भी नज़र डालेंगे। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इसके मूल विचारों को समझें, क्या मजबूत पक्ष हैं और कहाँ ये थोड़ी शायद कमजोर पड़ती है। सही। तो शुरू करते हैं शर्मा के मेन आइडिया से। हम्म। वो कहते हैं कि हीरो बनने के लिए कोई बहुत बड़ा असाधारण काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि रोज़मर्रा के जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, जी, उनमें अगर आप साहस दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। बस वही काफी है। हम्म। ये सुनने में तो काफी रिलेटेबल लगता है ना, मतलब हीरोइज्म सबके लिए। हाँ, एक तरह से ये हीरोइज्म को डेमोक्रेटाइज करता है, सबके लिए मुमकिन बनाता है। पर ये सिर्फ कह सकते हैं सतह की बात है। अच्छा। किताब इससे कहीं गहरे जाती है, खासकर व्यक्तिगत बदलाव पर बहुत जोर है। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, विक्टिम से हीरो तक की छलांग। विक्टिम से हीरो तक की छलांग सुनने में तो ये काफी दमदार लग रहा है। इसका मतलब क्या है असल में? शर्मा कैसे बताते हैं कि ये छलांग कैसे लगाई जाए? हाँ, देखिए, इसका सार है अपनी सोच बदलना। वो मानसिकता जहां आप खुद को हालात का मारा हुआ महसूस करते हैं, मतलब विक्टिम वाली सोच, उससे निकलकर ये सोचना कि आप अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। यानी हीरो वाली मानसिकता। बिल्कुल। ये अपनी जो सीमाएं हमने बना रखी है ना सोच में, उनको छोड़कर संभावनाओं को देखने के बारे में है। किताब एक तरह से उकसाती है कि आप अपनी कहानी के लेखक बने, सिर्फ एक किरदार नहीं। समझ गई। तो फोकस मानसिकता बदलने पर है। और शर्मा की पिछली किताबों की तरह क्या इसमें भी अच्छी आदतों, रूटीन वगैरह पर जोर है? मुझे उनका वो 5 AM क्लब वाला आइडिया याद आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो चीज़ यहाँ भी है। सुबह जल्दी उठना, अच्छी आदतें बनाना, ये सब प्रोडक्टिविटी और कह सकते हैं वेलबींग बढ़ाने के तरीके बताए गए हैं। तो ये आदतें सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है? नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं। ये उस अनुशासन को बनाने में मदद करती हैं जो शर्मा के मुताबिक रोजमर्रा के हीरोइक कामों के लिए जरूरी है। ये एक तरह से नींव का काम करती हैं। अच्छा, तो ये आदतें उस बड़े बदलाव, उस हीरो बनने की तैयारी हैं। दिलचस्प। और सिर्फ अच्छी आदतें ही नहीं, शर्मा एक और अहम बात पर जोर देते हैं, वो है मुश्किलों को अपनाना। मुश्किलों को अपनाना। मतलब उनका मानना है कि असली ग्रोथ, असली विकास अक्सर आराम के दायरे से बाहर, थोड़ी परेशानी या असुविधा में ही होता है। तो मुश्किलों से भागने की बजाय उन्हें गले लगाना। ये कहना आसान है, पर करना? मुश्किलों को विकास के मौके की तरह देखना। हाँ, ये चैलेंजिंग तो है। लेकिन किताब का तर्क है कि इन्हें बाधाओं की बजाय एक टीचर की तरह देखना चाहिए। सोच का यही बदलाव हमें मजबूत बनाता है। जो किताब में बार बार आता है, वो है दूसरों की सेवा का। सेवा। तो ये व्यक्तिगत विकास से आगे जाकर मतलब समाज पर असर डालने की बात है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। शर्मा का तर्क है कि जब हम दूसरों की भलाई में कुछ योगदान देते हैं, तो उससे न सिर्फ दुनिया बेहतर होती है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी एक गहरा संतोष और उद्देश्य मिलता है। तो ये मैं से हम पर फोकस शिफ्ट करने जैसा है। एग्जैक्टली। और ये उनके हीरो कॉन्सेप्ट का एक अहम हिस्सा है। ये सब सुनने में तो काफी प्रेरणादायक है। क्या किताब में कुछ प्रैक्टिकल, मतलब ठोस सलाह भी दी गई है या सिर्फ फिलॉसफी है? नई नई प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। जैसे एक तकनीक है AFRA प्रक्रिया। AFRA ये क्या है? ये एक तरीका है भावनात्मक मुश्किलों से निपटने का। ए यानी अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। F मतलब फीलिंग, उसे महसूस करना, दबाना नहीं। R है रिलीजिंग, उसे जाने देना। और A है असेंडिंग, उस अनुभव से ऊपर उठकर आगे बढ़ना। अवेयरनेस, फीलिंग, रिलीजिंग, असेंडिंग। अच्छा, AFRA ये तो वाकई भावनाओं को संभालने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका लग रहा है। हाँ, ये कोशिश है इसे सिर्फ फिलॉसफी से ज्यादा एक प्रैक्टिकल गाइड बनाने की। ठीक है, लेकिन क्या सभी पाठक इस किताब से इतने ही इम्प्रेस्ड हैं? कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी जरूर। हाँ हाँ, आलोचनाएं भी हैं। एक आम आलोचना यह है कि खासकर जो उनके पुराने पाठक हैं, उन्हें लगता है कि इसमें शर्मा की पिछली किताबों के ही विचार काफी हद तक दोहराए गए हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ नयापन कम लगा। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जो लोग पहले से उनके काम को फॉलो कर रहे हैं, शायद उन्हें कुछ बहुत क्रांतिकारी नया ना मिले। एक तरह से उनके जो कोर मैसेजेस हैं, उन्हीं की रीपैकेजिंग लग सकती है। और दोहराव के अलावा कोई और बात? एक और आलोचना है उदाहरणों को लेकर। कुछ रिव्यूज में ये कहा गया है कि शर्मा कई बार ऐसे उदाहरण देते हैं जिनमें बड़े नाम शामिल होते हैं, या ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके लिए काफी साधन, मतलब रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ये बात तो है।
तो इससे शायद हर आम पाठक उतना जुड़ाव महसूस ना कर पाए या उन सलाहों को अपनी जिंदगी में लागू करना थोड़ा मुश्किल समझे। हाँ, ये एक वाजिब पॉइंट लगता है। तो फिर कुल मिलाकर देखें तो ये किताब किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से दी एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो उन लोगों के लिए एक अच्छी गाइड हो सकती है जो पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में नए हैं, या फिर जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेवार तरीका चाहिए। तो जिन्हें एक स्ट्रक्चर चाहिए उनके लिए। हाँ, और जिन्हें छोटे आसानी से पचने वाले चैप्टर्स में गाइडेंस पसंद है उनके लिए भी अच्छी हो सकती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए काफी प्रेरणा और एक फ्रेमवर्क दे सकती है। तो निचोड़ ये है कि रोज के छोटे लेकिन इरादे से भरे कदम हमें धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं, और शायद यही असल हीरोइज्म है, किसी बड़े नाटकीय पल का इंतजार करने के बजाय लगातार कोशिश करते रहना। बिल्कुल सही, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है शर्मा के अनुसार। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हीरो बनने के लिए बाहरी दुनिया की पहचान मतलब तालियां या मान्यता जरूरी है, या ये पूरी तरह से एक अंदरूनी यात्रा है, जैसा कि शर्मा की किताब इशारा करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।